जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एकादशी और पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करके अखंड पुण्य देता है, सुख सौभाग्य की वृद्धि करता है। यही नहीं, इस दिन को तंत्र शास्त्रों से भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस दिन यदि कुछ तंत्र कर लिए जाए, कुछ उपाय कर लिए जाएं, तो जीवन में, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजन का दिन होता है, विष्णु भगवान को समर्पित दिन होता है, और विष्णु भगवान यदि प्रसन्न हो जाएं तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती ही होती है। एकादशी पर भगवान विष्णु तथा श्री कृष्ण की पूजन की जाती है, तो सभी जानते हैं यह तिथि भगवान विष्णु को ही समर्पित हुई है, इसलिए इस दिन उनके निमित्त उपाय किए जाते हैं। और ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें कर कर हम माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं? एकादशी पर भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजन करके उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक करना चाहिए। इसी तिलक से स्वयं भी तिलक करें और काम पर निकलें। ऐसे करने से कोई कार्य आपका यदि अधूरा है, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो अवश्य पूर्ण होता है। या आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं इस तिलक को लगाकर, तो वह आप पर, यानी कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन, बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है और व्यक्ति आपकी बात मानता है। एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए, ये सभी जानते हैं, लेकिन इस दिन एक नारियल को थोड़ा सा काटकर उसमें यदि बूरा और देसी घी मिलाकर थोड़ा सा भर दें, फिर इस नारियल को वापस बंद कर दें और थोड़ा सा कलावा लपेट के इसे कवर कर दें। उसके बाद उसे ऐसे स्थान पर, कोई वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, मिट्टी में थोड़ा सा नीचे दबा दें जहाँ आसपास चींटियों का बिल हो। ऐसे में चींटियाँ उस घी मिले बुरे को और नारियल को खाएंगी तो आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। और जो इस बार की उत्पन्ना एकादशी पड़ रही है, इस दिन का विशेष महत्व है। कुछ ही दिनों में सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय हैं, आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप डंठल वाला एक पान का पत्ता ले लें, उस पर रोली अथवा कुमकुम से, जो भी रोली भी वही होती है, कुमकुम भी वही होती है, सभी जानते हैं, उसे थोड़ा सा गंगा जल या सादे जल से थोड़ा सा पान के पत्ते को धोकर और कुमकुम को उसी से घोलकर और श्रीम माँ लक्ष्मी का मूल मंत्र लिख लें और भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद पूजन करें। पूजा पूर्ण होने के बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से जल्दी ही नौकरी में प्रमोशन होता है। यदि बिजनेस करने वाला ये व्यक्ति ये कार्य कर रहा है तो नए अवसर प्राप्त होते हैं। यदि बिजनेस मंदा भी चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपका कारोबार ठप होने की स्थिति में है, उसमें प्रोग्रेस दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार एकादशी पर भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाया जाता है। इस दिन यदि नारियल का और बादाम का भोग लगाएं, पूजन के बाद इस नारियल और बादाम को छोटे बच्चों को खाने के लिए बांट दें। इस तरह से लगातार 27 एकादशियां करने से हर प्रकार की कैसी भी मनोकामना है आपकी, अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस दिन आप उनके प्रिय मंत्र, जो भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यदि इसकी 21 माला जाप कर ली जाए तो व्यक्ति पर यदि कोई आकस्मिक दुर्घटना होने वाली है, आकस्मिक कष्ट आने वाला है, संपत्ति से संबंधी कोई कष्ट आने वाला है, पारिवारिक कोई समस्या आने वाली है, पैसे से कोई तंगी या पैसे की कोई समस्या आने वाली है, वे अपने आप दूर हो जाती है। या हो सकता है कि नहीं दूर होने वाली हो तो कम होकर, यानी सरलता से आप उसका सामना कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि ये मंत्र का जाप आप करते हैं, इसका प्रभाव आप करेंगे तभी देखेंगे कि इस मंत्र का क्या प्रभाव होता है। यदि किसी दंपति को साथ रहते हुए बहुत समय निकल गया और संतान नहीं है, तो एकादशी के दिन संतान गोपाल मंत्र बहुत ही सिद्ध मंत्र है। जिसने भी इस जाप को किया, जिसके घर कहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा हो जाती, वैसे तो मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि यदि बेटियां हैं तो बेटों से ज़्यादा कीमती हैं,
लेकिन कई बार होता है, पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा होता है या कोई भी व्यक्ति सोचता है कि एक बेटी है तो एक बेटा होना अवश्य जरूरी है, परिवार पूरा होता है। यदि आप बेटा चाहते हैं या संतान प्राप्ति चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लूम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम्यहम शरणम गतः। इसका जप आरंभ करना चाहिए और इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला यानी 108 बार, कोई सी भी माला से कर सकते हैं। तुलसी की माला, हल्दी की माला, तुलसी की माला सर्वश्रेष्ठ होती है, या स्फटिक की माला भी ले सकते हैं। जाप करने से शीघ्र ही संतान प्राप्ति का योग बढ़ता है। यदि आप भगवान से विनती करते हैं कि बेटी है, बेटा चाहिए, तो भगवान आपकी वह इच्छा भी पूरी करेंगे। यदि आपको नौकरी या व्यापार में समस्या आ रही है तो इस एकादशी के दिन, जो उत्पन्ना एकादशी पड़ रही है, भगवान विष्णु के सामने देशी घी का 9 मुखी दीपक शाम के समय लगाएं। इससे सभी प्रकार की समस्याएं जो बिजनेस या नौकरी संबंधी आ रही है दूर हो जाएगी। इसी प्रकार एकादशी के दिन केसर मिश्रित दूध की खीर अवश्य बनाना चाहिए, लेकिन खीर चावल की नहीं होनी चाहिए। आप मखाने की बना सकते हैं या कोई दूसरे पदार्थ की बना सकते हैं। और इसके बाद यदि छोटी कन्याएं मिलती हैं, जितनी भी मिलती हैं, 5, 7, 2, 1, यदि एक कन्या को भी यदि मिलती है और आप उसे खीर का भोजन कराते हैं और भोजन के पश्चात उन्हें पैर छूकर आशीर्वाद दें, दक्षिणा देकर ससम्मान विदा करें, ये साक्षात लक्ष्मी आपके घर में निवास करने लगती है और घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। इसी प्रकार थोड़ा सा यदि ध्यान रखा जाए, एकादशी के दिन काले, नीले, भूरे, कत्थई इस प्रकार के गहरे रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। संभव हो तो वाइट कलर के कपड़े, सफ़ेद कलर के कपड़े, पीले, नारंगी, गुलाबी इस प्रकार के अच्छे खिलते रंग, हल्के रंग पहने और खाने में भी इसी प्रकार के रंगों की वस्तुओं को उपयोग करना चाहिए। इससे शनि, राहु, केतु इनके जो जनित दोष होते हैं वह दूर होते हैं और व्यक्ति पर आने वाले संकट टल जाते हैं। घर में यदि बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ गई है, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है, तो एकादशी के दिन आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए। रात को सोते समय घर के सभी कमरों में अलग अलग 100 ग्राम सेंधा नमक एक अखबार में या कांच के बाउल में रख दें और सुबह उस अखबार, यदि अखबार में रखा है तो पेपर में रखा है, तो उसके सहित नमक को उठाकर दूर किसी गंदे नाले में, यानी आपको पानी में ही फेंकना है, गंदे नाले में फेंक दें और बिना पीछे देखे घर आ जाएं। यदि आपने बाउल में रख के रखा है कांच के, तो उसे पानी से भरकर दूर फेंक आएँ, लेकिन आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है। ऐसा यदि कर लेते हैं आप, तो घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा आपको लगता है कि आपके घर में प्रवेश कर गई है, वह दूर हो जाती है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन यदि आप इनका प्रयोग करते हैं, इनका उपयोग करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद दूर होती चली जाती है। इस बार उत्पन्ना एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है और आप यह उपाय में से जो भी आपको लगता है कि आपके करने लायक है, आप अवश्य करें और अपने जीवन को सहज एवं सरल बनाएं। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।